चैप्टर 2 सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट ऑल्सो रिफर्ड टू एज सेल्फ कंट्रोल इज द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशन थॉट्स एंड बिहेवियर इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशन। यानी कि विभिन्न सिचुएशन में अपने थॉट्स, अपने इमोशंस और अपने बिहेवियर को प्रभावी ढंग से कंट्रोल करना ही सेल्फ मैनेजमेंट कहलाता है। अब आगे है कि सम ऑफ द स्किल्स यू मस्ट मास्टर टू सक्सीड इन लाइफ। यानी कि अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए आपको कौन कौन से स्किल के ऊपर मास्टर होना चाहिए। सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स होता है आत्म जागरूकता, यानी कि आप हमेशा ऑनेस्ट फीडबैक लेने के लिए जागरूक रहिए। थिंक अबाउट योर डेली इंट्रैक्शन एंड हाउ यू हैंडल सिचुएशन वेल और कुड हैव हैंडल्ड देम डिफरेंटली। सेकेंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने काम की जिम्मेदारी लीजिए। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर टास्क इज वेरी important. For example, you have been assigned a teacher, ensure you to take complete ownership. Even if you are unable to complete the task on time, you must report it and then correct it. थर्ड होता है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि आप अपने समय का प्रबंधन कीजिए कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। जो भी काम आपको करना है आप उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। रिमूव वेस्ट एंड रिडंडेंसी फ्रॉम वर्क, यानी कि आप अपने काम से जो बेफालतू का काम करते हैं और जो भी टाइम वेस्टिंग काम करते हैं उसको आप रिमूव करेंगे आप अपने डेली वर्क से। मेक ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट डिलिजेंटली। एंड नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी, यानी कि ग्रहणशीलता। स्टे करेंट विथ बेस्ट प्रैक्टिस एंड रीड अप ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन always. Prepare yourself for new changes so that you can transition seamlessly. नेक्स्ट है कि व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस होता क्या है? तो स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज आवर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन टू एनी परसीव्ड डिमांड्स और थ्रेट्स। स्ट्रेस इज ए पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। देयर आर मेनी इंस्टेंस व्हेन स्ट्रेस कैन बी हेल्पफुल। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जहाँ पर जो स्ट्रेस है वो बहुत हेल्पफुल भी रहता है हमारे लिए। वो कैसे? ऐसे कि जब आपको कोई असाइनमेंट मिल जाता है उसकी डेडलाइन की, आपको इतने तक असाइनमेंट आपका पूरा करके जमा करना है, तो ये आपको मोटिवेट करता है कि जल्दी से आप अपने असाइनमेंट को पूरा करें। नहीं तो ज़्यादा कुछ, कम से कम आप अपना असाइनमेंट लेके बैठ तो जाते हैं कंप्लीट करने के लिए। और नेक्स्ट है बट व्हेन एक्सपीरियंस्ड इन एक्सेस और फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेस कैन हार्म आवर इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ। लेकिन वहीं पर ऐसा अनुभव किया गया है कि जब ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा या फिर बहुत लंबे समय से रहता है तो यह हमारे फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पर हार्म पहुँचाता है। अब आगे है, जब इतना स्ट्रेस हमको होता है तो हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कैसे करेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है? द अल्टीमेट गोल इज़ टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन लाइफ, वर्क, रिलेशनशिप्स, रिलैक्सेशन एंड फन। यही होता है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है? A फॉर होता है एडवर्सिटी और फेस सिचुएशन और ए टेंस, यानी कि जब आप टेंशन में होते हैं। सेकेंड है B फॉर बिलीव्स और हाउ यू रिएक्ट द एक्सपीरियंस, और आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। एंड C कॉन्सिक्वेंसेस और द इवेंट्स एक्ट एंड रिजल्ट, यानी कि जब आपका उसका कोई रिजल्ट निकलता है। अब जब हम स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में, तो हमको ये भी जानना होगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैन हेल्प यू टू हैव ए जॉयफुल लाइफ, फोकस एंड कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, बी ए हैप्पी पर्सन एज यू आर स्ट्रेस फ्री, बी मोर एनर्जेटिक एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब देखिए आगे हम लोग जानेंगे कि 3 स्टेप टू मैनेज स्ट्रेस। अब हम अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के 3 स्टेप्स के बारे में जानेंगे। स्टेप 1 है कि बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड, यानी कि सबसे पहले आपको जागरूक होना होगा कि आप स्ट्रेस में हैं। उसके लिए क्या होगा कि लुक आउट फॉर साइंस ऑफ स्ट्रेस। आप उस साइन को देखेंगे जिससे ये पता चले कि आप स्ट्रेस हैं, जैसे कि सच एज हेडेक। आपको हेडेक हो सकता है, स्लीपलेसनेस हो सकता है, सैडनेस, एक्सेसिव वरिंग, नर्वसनेस etc। ओनली व्हेन वी आर अवेयर वी कैन मैनेज स्ट्रेस। जब हम जागरूक होंगे तभी तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करेंगे। अब यहाँ पर जब हम जान गए कि हाँ हम स्ट्रेस में हैं, तो सेकेंड स्टेप पर हम ये जाएंगे कि आइडेंटिफाई व्हाट इज़ कॉजिंग यू स्ट्रेस, यानी कि आपके स्ट्रेस का कारण क्या है। तो फाइंड आउट द रीज़न फॉर योर स्ट्रेस। इट इज़ बिकॉज ऑफ एग्जाम, फैमिली प्रेशर, मनी इशू, नॉट ईटिंग गुड फूड etc। अब थर्ड स्टेप पर ये कि हम ये भी जान गए कि हम स्ट्रेस में हैं और स्ट्रेस का कारण भी जान गए, तो अब इसके आगे हम ये करेंगे कि अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड, यानी कि उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेथड का यूज़ करेंगे। अब वो मेथड क्या है? टॉक टू समवन क्लोज अबाउट द इशू, टेक टाइम टू रिलैक्स बाय एक्सरसाइजिंग, वॉचिंग मूवी और एनी अदर एक्टिविटी विच कैन हेल्प फील रिलैक्स्ड। स्ट्रेस मैनेज करने के 3 स्टेप्स हमने पढ़ लिए। अब स्ट्रेस मैनेज करने की टेक्निक कौन कौन सी है? सबसे पहला टेक्निक है कि टाइम मैनेजमेंट। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक।
Physical exercise and fresh air. A healthy lifestyle is essential for students. Stress is generally lower in people who maintain a healthy routine. Doing yoga, meditation, and deep breathing exercises help in proper blood circulation and relax the body. And next is taking healthy diet. स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक में नेक्स्ट आता है टेकिंग हेल्दी डाइट. ईटिंग ए बैलेंस डाइट सच एज दाल रोटी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विल गिव यू द स्ट्रेंथ to do your daily work efficiently. Next है positivity. Focusing on negative aspects of life will add more stress. यानी कि जब आप अपने लाइफ के नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा जब ध्यान देते हैं तो वो आपके स्ट्रेस को और बढ़ा देता है. इंस्टेड लर्न टू लुक एट द गुड थिंग्स एंड स्टे पॉजिटिव. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ. नो डिलेइंग प्रोकास्टिनेटिंग. मतलब कि आप अपने स्कूली लाइफ कॉलेज लाइफ जो भी है उसको आप व्यवस्थित करिए, उसमें डिले करने से बचिए और उसको प्रोकास्टिंग करने से बचिए. बाय कीपिंग क्लास नोट्स ऑर्गेनाइज्ड, फिनिश इन असाइनमेंट्स ऑन टाइम एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल डेडलाइंस, स्ट्रेस कैन बी रिड्यूस्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट. Next is sleep. We should get a good night's sleep for at least 8 hours so that your brain and body gets recharged to function better than the next day. यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक में एक आता है स्लीप. यानी कि आपको कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए जिससे आपका जो बॉडी है और जो ब्रेन है वो रिचार्ज हो जाता है नेक्स्ट डे के काम करने के लिए. नेक्स्ट है हॉलीडे विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. जब भी आपकी समर वेकेशन के हॉलीडेज़ होते हैं तो आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ हॉलीडे पर ज़रूर जाइए. गोइंग टू ए रिलेटिव प्लेस सच एज योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस और ए न्यू प्लेस ड्यूरिंग योर समर वेकेशन यू कैन हेल्प यू ब्रेक फ्री फ्रॉम द नॉर्मल रूटीन एंड कम बैक एज फ्रेश. इससे क्या होगा कि आप जब वहाँ से वापस घूम के आएंगे तो आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे. नेक्स्ट सेशन है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इमोशनली इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज one's own emotions as well as the emotions of others. इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी योग्यता है जिसमें आप खुद के इमोशंस के साथ साथ दूसरे के इमोशंस को भी समझते हैं. सम स्टेप टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस आर. यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज करने के लिए सम स्टेप्स हैं. आगे बढ़ते हैं. अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस. यानी कि खुद के इमोशंस को समझना. ऑब्जर्विंग योर बिहेवियर एंड नोट ऑफ द थिंग्स यू नीड टू वर्क ऑन. यू कैन देन वर्क ऑन द थिंग्स यू नीड टू इम्प्रूव. मतलब जब आप अपने बिहेवियर को नोट करेंगे मतलब कि आप अपने बिहेवियर को नोट करके आप उन चीज़ों को देख सकते हैं जिन चीज़ों पर आपको काम करने की ज़रूरत है एंड यू कैन उसके बाद आप उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. सेकेंड इज रैशनलाइज. रैशनलाइज मीन्स क्या होता है? रैशनलाइज मीन्स होता है तर्कपूर्ण. यानी कि डू नॉट टेक ए डिसीजन एब्रप्टली बाय बी रैशनलाइज इन योर थिंकिंग. यानी कि कोई भी निर्णय आप एब्रप्टली ना लेकर उसमें थोड़ा सा रैशनलाइज लेके आइए अपनी थिंकिंग में. यानी कि थोड़ा सा तर्कपूर्ण सोच रखिए. एंड नेक्स्ट है प्रैक्टिस. डू मेडिटेशन एंड योगा टू कीप योर सेल्फ काम. नेक्स्ट सेशन है कि सेल्फ अवेयरनेस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस. मतलब कि आप इसमें खुद के बारे में जानेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है. बीइंग सेल्फ अवेयर मीन्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. सेल्फ अवेयरनेस देयरफॉर विल हेल्प यू इन कन्वर्टिंग योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इनटू एन एक्सेप्शनल टैलेंट. सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है कि जिसमें आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जागरूक होते हैं. यह आपको इस ऐसे हेल्प करता है कि जो भी आपकी वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में चेंज करता है एंड स्ट्रेंथ को आपके एक्सेप्शनल टैलेंट में चेंज करता है. हम खुद में सेल्फ अवेयर लेके कैसे आगे, मतलब हमको पता कैसे चलेगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है? तो इससे उसमें होता है कि सबसे पहले आप खुद को जानेंगे. नोइंग योर सेल्फ. यानी कि हु एम आई. आप है कौन? आपकी बिलीव्स क्या है? आपका बैकग्राउंड क्या है? आपके ओपिनियंस क्या है? आप किन चीज़ों को लाइक करते हैं, किन चीज़ों को डिसलाइक करते हैं और आपकी वैल्यू क्या है? टेक्निक फॉर आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. यानी कि अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट करने के लिए कुछ टेक्निक है. सबसे पहला कि फाइंडिंग स्ट्रेंथ. आप अपने स्ट्रेंथ को कैसे फाइंड आउट करेंगे? थिंकिंग ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल एट. यानी कि उन चीज़ों के बारे में सोचिए जिसको आप सक्सेसफुली आराम से कर लेते हैं. सेकेंड ये कि थिंक अबाउट व्हाट अदर्स लाइक्स इन यू. एंड थर्ड टेक आउट ए टाइम एंड थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल. अब नेक्स्ट है कि फाइंडिंग वीकनेस. फाइंड आउट करने के बाद आप अपने वीकनेस को फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले पॉइंट आउट द एरियाज वेयर यू स्ट्रगल एंड द थिंग्स यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डू. यानी कि उन एरियाज़ को पॉइंट आउट करिए जिसको करने में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा संघर्ष महसूस करते हैं और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है कि आप उन चीज़ों को करने में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है.
सेकेंड, लुक एट द फीडबैक अदर्स यूजली गिव यू, यानी कि अदर दूसरे लोग आपको कौन से फीडबैक देते हैं, आप उन फीडबैक की तरफ जरूर देखें। नेक्स्ट, बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेस विदाउट फीलिंग लो अबाउट इट। फीडबैक को लेने के लिए हमेशा ओपन रहिए कि दूसरे आपके बारे में क्या बोलते हैं। अगर अब वो आपके बारे में आपके वीकनेस को बता रहे हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करिए। लो फील करने की बजाय आप उसको एक्सेप्ट करिए। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़, यानी कि इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ में डिफरेंट क्या होता है। इंटरेस्ट, थिंग्स दैट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम दैट मेक यू हैप्पी, या थिंग्स यू आर क्यूरियस अबाउट और वुड डू इवन इफ नो वन आस्क्ड यू टू डू इट। एबिलिटी क्या होता है, एन एक्वायर्ड और natural capacity, and second, enable you to perform a particular job or task with considerable proficiency। नेक्स्ट सेशन है आपका सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? सेल्फ मोटिवेशन इज सिंपली द फोर्स विद इन यू दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स। सेल्फ मोटिवेशन is what pushes us to achieve our goal, feel happy and improve our quality of life. In other words, it is the things without that need to be done without someone or something इन्फ्लुएंसिंग अस। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंटरनल मोटिवेशन एंड सेकंड होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है? वी डू थिंग्स बिकॉज दे मेक अस हैप्पी, हेल्दी एंड फील गुड, सच एज डांसिंग, सिंगिंग, etc। जैसे कि एग्जाम्पल में है कि मुकेश इज़ पार्टिसिपेटिंग 100 मीटर रेस एंड वन ए प्राइज़। मुकेश जो है वह एक रेस में भाग लेता है और वह एक प्राइज़ जीत जाता है, जिसकी वजह से वह ये चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं और जिसकी वजह से वह डेली सुबह को प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। तो यह एक प्रकार का हो गया एक्सटर्नल मोटिवेशन, क्योंकि वह प्राइज़ जीता और उसकी वजह से वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट की। जो प्राइज़ है वह एक एक्सटर्नल मोटिवेशन के रूप में उसको काम किया। अब देखिए क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। सेल्फ मोटिवेटेड पीपल की क्वालिटी क्या क्या होती है? फर्स्ट ये कि नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ, यानी कि वो जानते हैं कि वो अपने लाइफ से क्या चाहते हैं। वो आर फोकस्ड, वो फोकस्ड होते हैं। नो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो ये जानते हैं कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, यानी कि अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं। बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन। अब आप सेल्फ मोटिवेशन को कैसे बिल्डअप करेंगे? फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ। सबसे पहले आप अपने स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करिए। फोकस एंड सेट योर गोल सेट करिए। डेवलप ए प्लान टू अचीव योर गोल। उसके बाद अपने गोल को पाने के लिए एक प्लान बनाइए। स्टे लॉयल टू योर गोल्स, यानी कि अपने गोल के प्रति आप लॉयल रहिए कि मुझे इस गोल को पाना है और उसके लिए हार्ड वर्क करना है। नेक्स्ट सेशन है कि सेल्फ रेगुलेशन एंड गोल सेटिंग। सेल्फ रेगुलेशन एंड गोल सेटिंग क्या होता है? गोल्स आर ए सेट ऑफ ड्रीम्स विद ए डेडलाइन टू गेट देम। ठीक है, जो गोल्स होता है वह ए सेट ऑफ ड्रीम्स होता है जिसका कुछ डेडलाइन होता है कि हमको तब तक उसको पा लेना है। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू कम्प्लीट माई 10th सिलेबस इन मिड जनवरी। जैसा कि मुझे जो 10th का सिलेबस है वो मिड जनवरी तक कंप्लीट कर लेना है। यह हमारा एक गोल है। गोल सेटिंग इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग एंड लिस्टिंग योर गोल्स एंड देन प्लानिंग ऑन हाउ टू अचीव देम। हाउ टू सेट गोल्स, यानी कि आप गोल सेट कैसे करेंगे? वी कैन यूज़ स्मार्ट मेथड टू सेट गोल्स। गोल्स को सेट करने के लिए आप स्मार्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट स्टैंड फॉर एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइम बाउंड। स्पेसिफिक यानी कि आपका जो गोल है वह स्पेसिफिक होना चाहिए, जिसमें व्हाट, वाई एंड हाउ का क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि आपका गोल क्या है और क्यों आपने यही गोल चूज़ किया है और आपने कैसे इसको चुना है। ठीक है, और आपका जो गोल है पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है। सेकंड है मेजरेबल। मेजरेबल मीन्स क्या होता है? A goal should have criteria and indication that allow you to track progress and determine when the goal achieved, यानी कि वो मेजरेबल हो, आपको पता चल सके कि आप कब तक अपने उस गोल को पा सकते हैं। ठीक है, एंड ए फॉर होता है अचीवेबल। अचीवेबल मीन्स होता है जिसको आप पा सके। आप बड़े गोल्स को छोटे गोल्स में आप ब्रेक कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे करके छोटे छोटे गोल को प्राप्त करते करते आप अपने बड़े गोल को प्राप्त कर सकते हैं। आर फॉर होता है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मीन्स होता है कि अगर आपने कोई गोल बनाया है तो कम से कम एटलीस्ट वो रियल तो हो। रियलिस्टिक गोल वो होता है कि वो चैलेंजिंग तो होता है बट ये पता रहता है कि अब हाँ वो हमारे पहुँच में है और हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। टी फॉर होता है टाइम बाउंड, यानी कि आपके गोल का एक टाइम बाउंड होता है कि आपको इस समय तक आपके गोल को प्राप्त कर लेना। स्मार्ट गोल शुड हैव ए टाइम फ्रेम बाय व्हेन द गोल नीड टू बी अचीव्ड, यानी कि कब तक आपको उस गोल को अचीव कर लेना है।
सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज ए स्किल दैट हेल्प यू टू, यानी टाइम मैनेजमेंट जो है वह एक स्किल होता है जो आपको हेल्प करता है कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, अपने टास्क को टाइम पर कंप्लीट करने के लिए। मेक ए डेली टाइम टेबल, मेक अ गुड गेस एट हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू डू समथिंग, एंड नेक्स्ट इज सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट ऑन टाइम, एंड नेक्स्ट नॉट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द डे। यानी कि टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो आपको इतनी चीज़ों में हेल्प करता है: कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, मेक ए डेली टाइम टेबल, मेक ए गुड गेस at how long it will take you to do something, submit homework and assignment on time, not waste time during the day। 4 स्टेप फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, यानी कि आपके टाइम मैनेजमेंट करने के लिए प्रभावी ढंग से 4 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 ऑर्गेनाइज, यानी कि आप अपनी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से रखिए। जो भी आपका स्कूल डेस्क, जो भी आपका रूम है, स्कूल डेस्क है, आप जिन चीज़ों को जहाँ से उठाते हैं वो चीज़ें वहीं पे रखना, ये चीज़ें आपकी टाइम को बचाता है। एंड सेकंड है प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज मीन्स होता है प्राथमिकता, यानी कि आप एक टू डू लिस्ट तैयार करें और उसकी प्राथमिकता के आधार पर जो भी आपका एक दिन का जो भी काम है उसको सबसे फर्स्ट पर वो काम रखिए जिस काम को करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में वो चीज़ें रखिए जिसको आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं। एंड थर्ड है कंट्रोल, यानी कि डे टू डे एक्टिविटीज़ जो भी आप करते हैं उस पर आप कंट्रोल करें, आपके टाइम पर कंट्रोल करें कि आप अपने दिन का समय कहीं इधर उधर वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। एंड स्टेप 4 की ट्रैक, यानी कि आप ट्रैक करें कि आप दिन भर अपना जो टाइम है वो कहाँ पर स्पेंड करते हैं, आपका जो टाइम है वो इफेक्टिवली स्पेंड होता है कि नहीं। 4 स्टेप फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट आर: स्टेप 1 ऑर्गेनाइज, स्टेप 2 prioritize, स्टेप 3 कंट्रोल, एंड स्टेप 4 ट्रैक। टिप्स फॉर प्रैक्टिसिंग द 4 स्टेप फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अब ये जो चारों हमने स्टेप बताया, अब उसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे। सबसे पहला है कि अवॉइड डिले और पोस्टपोनिंग एनी प्लान एक्टिविटी, यानी कि जब आपने अगर कोई भी एक्टिविटी प्लान की है तो आप उसको पोस्टपोन करने से बचिए। सेकंड ये कि ऑर्गेनाइज योर रूम एंड स्कूल डेस्क, आपका जो भी काम करने का जगह है, जो भी आपका रूम है, जो भी डेस्क है, उन चीज़ों को व्यवस्थित करके रखिए। जो सामान जहाँ से उठाते हैं वहीं पे वापस रखिए, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम उन चीज़ों को ढूंढें तो आप वहीं पर पाएँ जहाँ पे आप यूजुअली उसको रखते हैं। एंड थर्ड ये कि डेवलप नो डिस्टर्बेंस जोन वेयर यू कैन सिट एंड कंप्लीट इंपॉर्टेंट टास्क, यानी कि अपने लिए एक नो डिस्टर्बेंस जोन बनाइए जहाँ पर आप आराम से बैठ के अपने सारे टास्क को कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट ये प्रिपेयर ए टू डू लिस्ट, यानी कि एक टू डू लिस्ट तैयार करें कि आपको एक दिन में कौन कौन से काम को कर लेना है। प्रायोरिटाइज, यानी कि जो भी आपने लिस्ट बनाया है उसकी प्राथमिकता के आधार पर उन चीज़ों को पहले दूसरे तीसरे ऐसे स्थान पर रखिए कि उसको कंप्लीट किया जा सके। और लास्ट में आप ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि कौन से जो टू डू लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें बची हैं, तो फिर आप उसको नेक्स्ट डे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट होता क्या है? टाइम मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग हाउ टू डिवाइड योर टाइम बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटी टू अचीव मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड डिजायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है कि हाउ कैन ट्रैकिंग योर टाइम हेल्प यू, यानी कि ट्रैकिंग, अपने समय पर नज़र रखना आपको कैसे हेल्प करता है। ट्रैकिंग योर टाइम कैन सिग्निफिकेंटली इन्हांस योर प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट सेशन है आपका योगा। अब इस चैप्टर में योगा क्यों दिया है? जब आप सेल्फ मैनेजमेंट करेंगे, जहाँ पर स्ट्रेस की बात हो रही है, सेल्फ मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो वहाँ पर स्ट्रेस लेवल को कम करने में सबसे ज़्यादा जो आपको बेनिफिट करेगा, सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल रहेगा वो होता है योगा। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर, जो आपका जो सेकंड चैप्टर है सेल्फ मैनेजमेंट, उसमें आपको योगा एंड मेडिटेशन के बारे में भी दिया है। तो इसलिए हमने इस यूनिट में योगा एंड मेडिटेशन के नोट्स भी रखे हैं। योगा क्या होता है? योगा इज़ एन इंडियन प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और डिसिप्लिन। योगा जो है वह एक ऐसा इंडियन प्रैक्टिस है जिसमें फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और जो डिसिप्लिन होते हैं वो शामिल होते हैं। द वर्ड योगा इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड, जो योगा है यह संस्कृत के यूज वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है टू योग और यूनाइट। टू योग और यूनाइट मीन्स होता है जोड़ना या फिर एक साथ लेके आना। ठीक है। योगा ब्रिंग्स टुगेदर, योगा जो होता है वो हमारे माइंड, बॉडी और हमारे सोल यानी कि आत्मा को आंतरिक शांति के लिए और अच्छे से काम करने के लिए एक साथ लेके आता है। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी, इट कैन आल्सो इम्प्रूव ब्रीथिंग एंड रिड्यूस स्ट्रेस लेवल। ये जो होता है हमारे ब्रीथिंग को इम्प्रूव करता है और हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है उसको भी कम करने में हेल्पफुल रहता है। अच्छा कि योगा के डिफिनीशन कौन कौन से हैं? तो पतंजलि जो महापुरुष है पतंजलि, उनके अनुसार योगा क्या है? तो चेकिंग द इम्पल्सेस ऑफ माइंड इज़ योगा, यानी कि मन की वृत्तियों को जानना ही योगा है, मन की वृत्तियों पर कंट्रोल करना ही योगा है।
मन की वृत्तियाँ क्या होती हैं? जैसे हम बैठे रहते हैं, पढ़ते पढ़ते हमें ये होता है कि हमें चाय पीने का मन कर रहा है, हमको कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। तो ये जो हमारे मन में अनेक अनेक भाव आते हैं, इनको इनको चेक करना, इनको कंट्रोल करना ही योगा है। यह जो डिफिनीशन ये पतंजलि के अनुसार दी गई है। अब महर्षि वेदव्यास जी क्या कहते हैं कि योगा इज़ अटेनिंग ट्रांस, यानी कि समाधि प्राप्त कर लेना ही योगा है। समाधि प्राप्त करने से मतलब ये होता है कि आप भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करें, जैसे कि सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, नेम, फेम, इज्जत, शोहरत, ये सब जो होता है, इन सब चीज़ों का त्याग करके जो अपने आप को जानना ही योगा है। अब भागवत गीता में लॉर्ड कृष्णा जी क्या कहते हैं कि स्किल्स इन एक्शन और एफिशिएंसी अलोन इज योगा, यानी कि कर्मों को कुशलता से करना ही योगा है। कर्मों को कुशलता से करने का मतलब ये कि आप जो भी काम करते हैं, जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो आप अपनी पढ़ाई में आप कितना ध्यान देते हैं, कितना अच्छे से आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कोई टास्क दिया है तो आप कैसे उस टास्क को कंप्लीट करते हैं और उस काम को अच्छे से करना ही योगा है। ये भागवत गीता में लॉर्ड कृष्णा जी कहते हैं। नेक्स्ट है कि आसन मीनिंग एंड डिफिनेशन इन योगा, यानी कि योगा के संदर्भ में आसन के मीनिंग क्या क्या होते हैं। आसन के मीनिंग एंड डिफिनेशन, योगा में आसन की मीनिंग और डिफिनेशन कौन कौन से हैं। इन योगा आसन रिफर्स टू ए पोज और पोस्चर ऑफन ट्रांसलेटेड एज सीट इन संस्कृत। ठीक है। It includes the physical practice of yoga, including various positions like seated, standing, lying down, inverted poses. Asana are designed to improve physical strength, flexibility, and balance while also promoting well-being and concentration. नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ सीटेड योगा पोजेज, यानी कि सीटेड योगा पोजेज के बेनिफिट कौन कौन से हैं। सीटेड योगा पोजेज ऑफर न्यूमरस मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बेनिफिट इंक्लूडिंग इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड पोस्चर अलॉन्ग विथ स्ट्रेस रिलीफ एंड इनहेंस फोकस। Benefit of standing yoga poses. Standing yoga poses strengthen muscles, improve balance, increase flexibility, boost circulation and promote mental focus and concentration, benefits overall physical and mental well-being. नेक्स्ट है कि मेडिटेशन क्या होता है। मेडिटेशन इज ए पार्ट ऑफ योगा एज डील विथ मेंटल रिलैक्सेशन एंड कंसंट्रेशन। वर्ड मेडिटेशन derived फ्रॉम मेडिटरी। मेडिटरी मीन्स टू थिंक और टू dwell upon, यानी कि जो ये मेडिटेशन शब्द है यह मेडिटरी शब्द से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है टू थिंक, सोचना, टू ड्वेल अपन, यानी कि ध्यान लगाना। इट्स संस्कृत डेरिवेशन मीन्स मेधा। संस्कृत में ये जिस शब्द से लिया गया है उसका नेम है मेधा, जिसका मीन्स होता है विजडम। अब बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन के बेनिफिट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है रिड्यूस स्ट्रेस, सेकंड गेट फोकस, थर्ड इनर पीस एंड फोर्थ फील हैप्पीनेस। मेडिटेशन करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिनमें से 4 बेनिफिट जो है वो ये हैं, रिड्यूस स्ट्रेस, गेट फोकस, इनर पीस, फील हैप्पीनेस। ये जो है ये मेडिटेशन के बेनिफिट्स हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चैप्टर 2 सेल्फ मैनेजमेंट समझ में आया होगा, उसके प्रॉपर नोट्स आपको मिले होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।